यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको और आपके परिवार को प्रभु की ढेर सारी आशीषें मिल रही हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। मातृधाम सत्संग हर रविवार को 12 बजे दोपहर को प्रसारित किया जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे हृदय से इसमें भाग लेना। ये 40सा काल है और इस समय हम लोग विशेष करके प्रभु की ढेर सारी आशीषें इकट्ठा करें। इस सत्संग को हम शुरू करते हैं स्तुति के द्वारा। वास्तव में हर विश्वासी और मसीही के जीवन की एक विशेष कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए स्तुति। मां मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। आपने कभी ख्याल किया होगा, कभी कभी बड़े सवेरे उठते समय या कहीं चलते समय आपको कुछ गीत की गूंज मिलती है, भक्ति गीत की गूंज। वास्तव में आपकी आत्मा की प्रार्थना है। आपकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ रही है। तो मां मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वास्तव में हर एक विश्वासी और मसीही का यह मनोभाव होना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति में, कितने ही विकट क्यों न परिस्थिति हो, उन सारी परिस्थितियों में हमारी आत्माओं को स्तुति में, आराधना में, गुणगान में प्रभु के साथ जुड़ी रहना चाहिए। तो आइए हम लोग इस समय बड़े आनंद के साथ प्रभु का गुणगान करेंगे। हमारे भाई और बहन स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे, तालियां बजाते हुए बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। गाइए। यीशु के नाम से आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। झूम झूम
नाचो और गाओ तुम, झूम झूम कर गाओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो, पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति, यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में सब मिल गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया यीशु यीशु महिमा 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 आराधना आराधना स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समय पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य का एहसास करें। यह कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे हृदय और मन प्रभु के वचन के लिए तैयार हो जाए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए।
हमारे हृदय के अंदर सरगर्मी लाइए, हमारी आत्माओं को जगाइए, ताकि हम तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, ग्रहण कर सके, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा सामर्थ्य का एहसास कर सके। हृदय खोलकर इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। दयालु प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो इस समय तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को भेजकर इस समय उनको अपने अधिकार में कर लीजिए प्रभु। हर प्रकार की विघ्न बाधा को दूर करके पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए उनके हृदय और मन को तैयार कीजिए। यीशु, तूने अपने पवित्र वचन में कहा है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इस समय जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबको तू देख रहा है और उनमें से किसी को भी तू परित्याग नहीं करेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज की सभा के दौरान उनके जीवन में तू कार्य करने जा रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने आप को तैयार कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा, उस प्रेमी ईश्वर के आत्मा का आह्वान कीजिए। गीत गाते हुए पवित्र आत्मा को बुलाइए, कहिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। गीत के द्वारा इस समय हम लोग पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40सा काल में हैं, पवित्र काल में हैं। यह हम सब विश्वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 40सा काल में विशेष करके हम अपना ध्यान यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर लगाते हैं, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान पर लगाते हैं। मैंने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत दुखी रहते हैं, विशेष करके जब दूसरों से चोट खाना पड़ता है तो वे इस बात को झेल नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग भी ऐसे होंगे, छोटी छोटी बातों के लिए चोट खाते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ऐसे में हमें क्रूसित यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। कल मैं किसी से कह रहा था कि क्रूसित यीशु को देखिए, वो एक संपूर्ण बाइबल है। प्रभु की सारी शिक्षाएं वहां पर निहित हैं। क्रूस पर लटका हुआ यीशु हमें बलिदान के बारे में बताते हैं, परिवार में बलिदान के बारे में, एक दूसरे के प्रति बलिदान के बारे में, चोट सहने के बारे में, चोट पर जीत पाने के बारे में, सहन शक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में, अपनी जुबान पर नियंत्रण के बारे में, दूसरों के प्रति प्रेम के बारे में, दुख के बावजूद दूसरों के दर्द पीड़ा को महसूस करने के बारे में। कभी समय निकालिए, क्रूस को देखिए, बोलिए मत कुछ, बल्कि देखिए और क्रूसित यीशु को सुनने का प्रयास कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, चैन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। प्रभु हमारे सामने एक बहुत जबरदस्त नुस्खा रख रहे हैं। प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। दो बातें बताई गई हैं। पहली बात मैं उठाऊंगा, स्वीकृति। प्रभु कहते हैं स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। स्वीकृति का मतलब है स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मेरी जुबान पर, मेरी आंखों में, मेरे कान में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहारों में विभिन्न प्रकार के पाप नजर आते हैं। ये स्वीकार करना कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन आधुनिक युग में मनुष्य पाप स्वीकार करना नहीं चाहता है। मैं तो कहूंगा कि आधुनिक मनुष्य ने एक चीज गंवा दी है और वो है पाप बोध। आधुनिक मनुष्य ने पाप बोध गंवा दिया है। उसके मन में पाप बोध है नहीं, उसका अंतःकरण सो गया है, उसने सुला दिया है। धन प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, नाम प्राप्ति के लिए, किसी व्यक्ति के प्राप्ति के लिए
वह कुछ भी करने को तैयार है और कुछ भी किया जा सकता है। आधुनिक मनुष्य पाप को कुछ समझता ही नहीं, अपराध को कुछ समझता ही नहीं है, बस इतना सोचता है कि कोई ना देखे, किसी की नजर में ना पड़े। अगर छिपाया जा सकता है तो छिपाएं। आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो नारी रक्षा के बारे में लंबे लंबे प्रवचन देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप देखेंगे वे नारियों का शोषण करते हैं। लोगों को देशभक्ति के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बेईमान हैं। देश के प्रति, लोगों के प्रति बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बहुत बड़े बड़े अध्यात्म की बातें कहते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में सांसारिकता का जीवन जीते हैं? आज का ऐसा युग है जहां अपराधी संतों की तरह जीते हैं। पाखंड और दिखावे की इस दुनिया में कोई भी अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज की क्या बात कहें? बाइबल में पुराने विधान का उदाहरण लीजिए, राजा दाऊद का उदाहरण लीजिए। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद, सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 से आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद ने पाप किया, अपराध किया। अपनी सेना के एक मामूली सैनिक जिसका नाम था ऊरिया, उसकी पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया। जब दाऊद को पता चला कि उस नारी के गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है, उसको छिपाने के लिए प्रयास किया। जब छिपा नहीं, उसने उस सैनिक ऊरिया को मरवा डाला और उस नारी को अपनी पत्नी बना लिया। पद पे बैठने वाले क्या क्या नहीं कर सकते हैं। उसको अपनी पत्नी बना लिया और दाऊद इस प्रकार जी रहा था मानो कुछ नहीं हुआ है। यशस्वी राजा दाऊद शान से जी रहा था। वो सोच रहा था कि सिर्फ उस नारी को मालूम है और मुझे मालूम है और किसी ने नहीं देखा। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था कि ईश्वर की आंखें सूरज से भी तेज है। उसको यह नहीं मालूम था कि विधाता ने देखा है। ईश्वर ने नबी नाथान को दाऊद के पास भेजा और नाथान ने कहा कि तुमने पाप किया। तब दाऊद ने छाती पीट पीट कर कहा कि हे ईश्वर, मुझ पर दया कर, मेरा अपराध क्षमा कर। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मनुष्य अपने पाप को स्वीकार करने को शायद ही तैयार है। उसको दूसरों का पाप नजर आता है, लेकिन अपना पाप नजर नहीं आता है। वो सोचता है मैं ठीक हूं, सारी दुनिया गलत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। आदम और हेवा की कहानी, आदि मानव की कहानी। आदम और हेवा को ईश्वर ने आज्ञा दी, सारे वृक्षों के फल खा सकते हो लेकिन इस वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने वही किया जो ईश्वर ने मना किया था। वचन में लिखा हुए उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। वे वहां से भाग गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। लेकिन ईश्वर दयालु करुणामय ईश्वर उनके वहां पहुंच जाता है। ईश्वर ने आदम से पूछा, क्या तुमने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? आदम मानने को तैयार नहीं था, अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने कहा कि जिस नारी को आपने मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उस नारी ने मुझे खिला दिया, मेरे मुंह में ठूंस दिया और मैंने खा लिया। पलटकर ईश्वर ने नारी से पूछा, हेवा से पूछा, तुमने क्यों खाया? उसने कहा मैंने थोड़ी खाया, वो सर्प जिसको आपने बनाया उसने मुझे बहका दिया। आदम और हेवा दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह हुआ
कि ईश्वर को उनको आदन बगान से बाहर करना पड़ा, क्योंकि वे आदन बगान और ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं ठहरे। अब आदम और हेवा के पुत्र कायन का उदाहरण लीजिए। कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन वही ईश्वर करुणामय ईश्वर कायन के पास आता है उसको एक मौका देने के लिए कि पश्चाताप करे। मानो उसको कुछ नहीं मालूम था, ईश्वर ने उससे पूछा तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारा भाई कहां है। वो मौका था कि कायन अपना छाती पीट कर कहे कि हे ईश्वर, मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। लेकिन कायन ने ऐसा नहीं किया। कायन ने जवाब में एक सवाल किया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मनुष्य अपने पापों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मनुष्य मानता है कि मैं ठीक हूं। यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 1 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्यता नहीं है। रोमियों की पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया, सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। राजा दाऊद कहते हैं स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, स्तोत्र 51 वाक्य 7 में राजा दाऊद कहते हैं, मैं तो अपने जन्म से अपराधी हूं, मैं तो जन्म से अपराधी हूं, अपने माता के गर्भ से पापी हूं। ये एक सच्चाई है। मैं जन्म से अपराधी हूं और अपने माता के गर्भ से पापी हूं, यह एक सच्चाई है। आज प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम स्वीकार करो कि तुम क्या हो। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं, थुआतीरा नामक कलीसिया के नाम पर प्रभु कहते हैं, मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा। प्रभु कहते हैं मैंने उसको पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन वो पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसको रोग शैया पर पटक दूंगा, ताकि कम से कम उस समय वो पश्चाताप करने लगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं जिन्हें प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, उनको डांटता हूं और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती हैं, दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, तो ये टूटने के लिए नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा हूं। इसलिए प्रभु कहते हैं टूटना नहीं है, उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, उस समय हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें अपने पापों का एहसास करना चाहिए और अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु से माफी मांगना चाहिए। हमें आमोस के ग्रंथ के अध्याय 4 में कुछ वचन इस प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। उसके वाक्य 9 से कुछ वचन मैं आपको सुनाता हूं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी
तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहते हैं मैंने तुमको पाले और गिरवे से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, तुम आग में से निकाली हुई लुआठी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन में कितनी विपत्तियां भेजी, फिर भी तुम अपने मन को खोलने को तैयार नहीं थे, मेरे पास लौटने को तैयार नहीं थे। हमें प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 में, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। एक बहुत गहरी बात है, हम सबको समझना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। ईश्वर हमारा विनाश कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, बल्कि धीरे धीरे दंड देकर हमें पश्चाताप करने का अवसर दिया। छोटे छोटे दुखों के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए आह्वान करता है। जब दुख विपत्तियां आती हैं, जानिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारा आह्वान कर रहे हैं, मार्ग बदलो, मेरे पीछे चले आओ, वापस लौटो। प्रभु ईश्वर हमें अवसर देता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है यानी स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। वचन कहता है कि जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग उपाय ढूंढते रहते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। मैं लोगों से बोलता हूं, एक ही उपाय और मार्ग है, पश्चाताप का मार्ग, वापसी का मार्ग, अपने पाप को स्वीकार करने का मार्ग। अपने पाप को छिपाकर उपाय ढूंढने मत जाइए, बल्कि उसको प्रकट कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। हम में से जो कैथोलिक भाई बहन हैं, हमें विशेष मौका दिया गया है, एक सुंदर संस्कार दिया गया है, पश्चाताप का संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार। याकूब अपने पत्र के अध्याय 5 में लिखते हैं, आप एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें। अब बताइए, आप किसके सामने अपने पाप स्वीकार करेंगे? कि अपनी पत्नी के सामने करेंगे, पति के सामने करेंगे, भाई बहन माँ बाप के सामने करेंगे, मित्र के सामने करेंगे, पड़ोसी के सामने करेंगे? आपको डर लगेगा। इसीलिए कलीसिया में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जिसका नाम पुरोहित है, आपके पापों को सुनने के लिए, ताकि आप अपने पापों को स्वीकार कर सकें। वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपा के रखता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 में पढ़ने को मिलता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 उसके वाक्य 5 और 6 में लिखा हुआ है। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है,
मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। देखिए स्तोत्रकार कहता है मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। स्तोत्र 32 में लिखा हुआ है एक जबरदस्त वचन। स्तोत्र 32 में स्तोत्रकार क्या कहता है, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। मौन रहने का मतलब है जब तक मैंने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया, जब तक मैंने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया, मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रही। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हृदयों में पाप बसा हुआ है और वे एक तरह से पाप रूपी कैंसर से पीड़ित हैं। वे अपने हृदय की बातों को खुलकर रखने के लिए तैयार नहीं है, अपने पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और अपने पाप हृदय के पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता तो वो स्वतंत्र हो जाता। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 13 और 14 में हमें उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है जो पापी ठहराया जाता था। प्रभु यीशु ने लोगों के एक दृष्टांत सुनाया। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी यानी यहूदियों का धर्मगुरु, धर्म ज्ञाता, नियम ज्ञाता, सीना तान कर प्रभु के सामने बोलता जा रहा था कि वो क्या करते जा रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति था नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज जिसको पापी ठहराता था। उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अपने सिर को उठाने को भी अपने को योग्य नहीं समझा। अपने सिर को लटका कर सीना पीट पीट कर वो बोलते जा रहा था, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो अपने पाप को स्वीकार करते जा रहा था। प्रभु यीशु कहते हैं उसने मुक्ति पाया, वह मुक्त होकर घर चला गया, वह पाप मुक्त होकर घर चला गया क्योंकि उसने अपने पाप को स्वीकार किया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। बहुत सुंदर वचन है। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। जब हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो हमें पाप के कलंक से छुटकारा मिलता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु ईश्वर 2 कार्य करेंगे। क्या कार्य है? सबसे पहले हमारे पाप क्षमा करेंगे, दूसरा कार्य हमें हर अधर्म से छुड़ाएंगे। अगर ईमानदारी से हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमारे बीते पापों के बोझ को उतार देंगे, हमारे पाप को क्षमा कर देंगे। इतना ही नहीं, हमें अधर्म से छुड़ाएंगे, उस बुराई से जिसमें हम लिप्त हैं उससे छुड़ाएंगे। तो प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। स्वीकार करो कि तुमने पाप किया है, अपने अपराधों को ईश्वर के सामने स्वीकार करो और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उस नाकेदार की तरह जिसने स्वीकार किया मैं अपराधी हूं, पापी हूं, मुझ पर दया कर, उसे कृपा मिली। दूसरी बात प्रभु कहते हैं पश्चाताप, स्वीकृति और पश्चाताप। पश्चाताप के लिए लतीन भाषा में जो शब्द है मेटानोइया, मेटानोइया का मतलब है पीछे मुड़, यानी अंग्रेजी में कहा जाता है यू टर्न लेना। यू टर्न लेना, जिस दिशा में मैं जा रहा था उस दिशा को छोड़कर पीछे वापस आना, पश्चाताप करना।
पश्चाताप हमारे जीवन में नवीनता लाएगा। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है यूदस करयोती के बारे में, जिसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने प्रिय गुरुवर यीशु मसीह को पकड़वाया था। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग यीशु को मार डालेंगे। इसीलिए जब यीशु के साथ इतना घोर अत्याचार हो रहा था, उसको पीड़ा हुई और उसने अपने किए हुए अपराध का एहसास किया। मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वा दिया है और उसको मारने के लिए उनके हाथों दिया है। उसको इस बात की ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि, जो 30 सिक्के उसने पाया था ले जाकर पुरोहितों के सामने फेंक दिया। और इतना ही नहीं, उसने जाकर आत्महत्या की। इसको हम पश्चाताप नहीं कहते हैं, इसको दोष भावना कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं। अभी 2 सप्ताह पहले एक युवक बहुत दूर से यहां पे शाम के समय आया था। मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा, कहां से आ रहे हो? दूर से आ रहा है। क्या हो गया? उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और मैंने सोचा कि मुझे जीने का हक नहीं है। मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार मातृधाम आश्रम चला जाऊं। आश्रम के बारे में वो जानता था। 1 साल पहले उसका किसी के साथ गलत रिश्ता हो गया था। 1 साल पहले, यानी 1 साल से उसको दोष भावना खाई जा रही थी। 1 साल से उसको दोष भावना खाई जा रही थी और वह अपने आप को मार डालने को सोच रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विशेष करके युवक युवतियां हैं, जो दोष भावना में जी रहे हैं, अपराध बोध में जी रहे हैं। इसको पश्चाताप नहीं कहते हैं। पश्चाताप का मतलब है अपने पाप का एहसास करना और दया के लिए ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना। अपने पाप को एहसास करना और दया के लिए ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना। टर्निंग टू गॉड फॉर मर्सी। यूदास कैरियोती ने ऐसा कार्य नहीं किया। उसको प्रभु ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना था और कहना था, मुझ पर दया कर। यह है पश्चाताप। लूकस के समाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 36 से हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के यहां भोज पे गए थे और उस नगर की एक नारी को पता चला कि यीशु सिमेयोन के घर पे भोज पर बैठे हैं। वो बदनाम नारी थी, शहर की बदनाम नारी थी। बड़ी हिम्मत बांधकर वो यीशु के पास आ जाती है। यीशु के चरणों पैरों के सामने खड़ी होती है और इतने आंसू बहाती है, इतने आंसू बहाती है, उसके आंसुओं से यीशु के दोनों पैर धुल गए और उसने अपने बालों से पैरों को पोंछ दिया, पैरों पर इत्र लगा दिया। यीशु के सामने खड़ी होकर जब वो रो रही थी, उसके आंसुओं के द्वारा वो स्वतंत्र होती जा रही थी। वो अपने जीवन में थक चुकी थी। पाप करते 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 करते, मजा लेते 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 थक गई थी, उब गई थी। जीवन का कोई मकसद नहीं था। ऐसे में वो यीशु की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाती है, यीशु की शरण में आती है और उसको छुटकारा मिल जाता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं कर सकता। तू पश्चातापी दीनहीन का हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है,
सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि पश्चातापी के से कभी भी ईश्वर मुंह नहीं मोड़ता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, उनके दाएं ओर एक डाकू लटका था। उसने यीशु को देखा, यीशु के हाव भाव, यीशु की वाणी को सुना। उसने यीशु को पहचान लिया और अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। यीशु ने पलटकर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। पश्चाताप के द्वारा उस डाकू के लिए उसके अंतिम पलों में स्वर्ग का द्वार खुल गया। यह है सच्चा पश्चाताप। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हमें योना नबी के ग्रंथ में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण मिलता है, निनवे के लोगों का उदाहरण। योना के द्वारा निनवे के लोगों ने सुसमाचार सुना, ईश्वर की वाणी सुनी, और निनवे के लोग जो पाप में लिप्त थे, ईश्वर की वाणी को सुनने के बाद उस पर विश्वास किया और वे उपवास और प्रार्थना करते हुए पश्चाताप करना शुरू किया। राजा से लेकर रंक तक, बड़ों से लेकर छोटों तक सभी उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई देने लगे। वचन में लिखा हुआ है, जो विपत्ति ईश्वर भेजने वाला था ईश्वर ने टाल दी। सच्चे पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा, हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी, हमारे परिवार में क्रांति आ जाएगी। आज हमें इन दोनों बातों की आवश्यकता है, अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। इस 40 काल में तू हमें आह्वान करता है अपने को देखने, अपने पापों और अपराधों को स्वीकार करने और उसके लिए तुझसे माफी मांगने के लिए। प्रभु यीशु हमें स्वीकृति का वरदान दीजिए, सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की 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 आराधना 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 गई आराधना 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 भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना भूमि
के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, राजा की राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, राजा की राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना, आराधना 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 आराधना, सब मिलकर आराधना 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 आराधना, सब मिलकर गाएं आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, हालेलुया 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 आइए हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। बड़े आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय शांत भाव से, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और प्रभु की आराधना कीजिए गहराई से। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यानी हृदय की गहराई से और जीवन की सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हम प्रभु को ठग नहीं सकते हैं। एक तरफ हम प्रार्थना करें, दूसरी तरफ बेईमानी का जीवन, एक तरफ प्रार्थना करें, दूसरी तरफ अपवित्रता का जीवन, ये संभव नहीं है। तो आइए हम इस समय पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। आइए हम नन्हे बालक बालिकाओं की तरह प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। इस समय कृपा का समय है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु जो इस संसार में आए थे, यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, गलीलिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर रोगियों, दुखियों, पीड़ितों के बीच में कार्य किए, सुसमाचार की घोषणा किए। वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच उतर आए हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, वहां पे प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना। यीशु आपके करीब है, आपके पास है। उसका नाम इम्मानुएल है, अर्थात ईश्वर हमारे साथ, हमारे पक्ष में, हमारे लिए। अपने हृदय और मन को खोलिए। समय प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमारे बीच है, उनके बीच है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में आज
चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू एक ऐसा प्रभु था जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। रोगियों को चंगा करना, बंधन में पड़े लोगों को छुटकारा देना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मृतकों को जिलाना। प्रभु यीशु ऐसा कार्य तू अपने प्रिय जनता के बीच में करके दिखाया। और आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों के बीच में भी तू ये करने जा रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने हृदय को खोलें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस योग्य बना दें कि हम तेरी उपस्थिति अनुभव कर सकें। यीशु का स्वागत कीजिए अपने जीवन में। बोलिए, आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। स्वागत कीजिए इस समय। The Lord wants to come into your life and work wonders and miracles right now. यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, हे पवित्र प्रभु, हे पवित्र प्रभु, हे महान प्रभु, हे महान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, शक्तिशाली मैं प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ। मैं तेरी महिमा करता हूँ। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के साथ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन हूँ। के वरदान के लिए जीवन के वरदान के और लिए तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। और तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने रोगियों वाले, को चंगा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, बंधनों से आजादी देने वाले, बंधनों से आजादी देने वाले, सामर्थ्यवान प्रभु यीशु, सामर्थ्यवान प्रभु यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मैं तेरा स्वागत करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, पश्चातापियों को सहारा देने वाले, पश्चातापियों को सहारा देने वाले, पश्चातापियों के लिए आनंद मनाने वाले, पश्चातापियों के लिए आनंद मनाने वाले, पापियों को ढूंढने वाले, पापियों को ढूंढने वाले, ये हमारे प्रिय मुक्तिदाता ये हमारे प्रिय मुक्तिदाता यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तूने संसार से तूने संसार इतना प्रेम किया इतना प्रेम कि किया उसके कि लिए उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र अर्पित को कर दिया, अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास उसका करे, सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न बल्कि हो, उससे बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें परिपूर्ण जीवन चाहिए, हमें परिपूर्ण जीवन चाहिए, हमें बंधनों से आजादी चाहिए, हमें बंधनों से आजादी हमें चाहिए, रोगों से मुक्ति हमें चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, हमें निराशा से छुटकारा हमें चाहिए। निराशा से छुटकारा चाहिए। आइए यीशु, आइए हम यीशु, तेरा स्वागत करते हैं, हम तेरा स्वागत हमारे करते जीवन हैं, में आ जाइए। हमारे जीवन में आ हालेलुया, जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 प्रभु आराधना, 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 प्रभु आराधना, 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 प्रभु आराधना, 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 प्रभु आराधना। परम प्रसाद में विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान
विद्यमान यीशु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। हे प्रभु वर दे संजीवन जल, हे प्रभु वर दे संजीवन जल, तेरी ही आराधना करते रहे, तेरी ही आराधना करते रहे। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, 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 आराधना प्रभु, आराधना, 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 आराधना प्रभु, आराधना, 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 आराधना प्रभु, आराधना। परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं कि आप पाप को पचा नहीं सकते हैं। आप पाप को पचा नहीं सकते हैं। जब तक आपके अंदर पाप बना रहेगा, आप परेशान रहेंगे, अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में, अपने पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब तक पाप हमारे अंदर रहता है तब तक हम अशांत रहेंगे। जिस तरह अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर का सेल रहता है, कैंसर का सेल रहता है, कैंसर रहता है, तब लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, हमें दर्द का एहसास होगा। जब तक कैंसर के उस सेल को हमारे शरीर से हटाया ना जाए, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा।
एक और उदाहरण लीजिए, आपके पेट में ट्यूमर है और जब तक आपके पेट में ट्यूमर बना रहेगा तब तक आप परेशान रहेंगे, खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। लेकिन जिस समय ऑपरेशन करके डॉक्टर उस ट्यूमर को हटा देते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, कितनी राहत का एहसास होता है। ठीक इसी तरह जब तक हमारे अंदर पाप बना रहता है हम बेचैन रहेंगे। सभी लोगों को जानना जरूरी है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पापों को स्वीकार करना जरूरी है और उसका परित्याग करना जरूरी है। जब तक वो आपके अंदर बना रहेगा परेशान रहेंगे आप। छिपाइए मत कि आप नशा खाते पीते हैं, प्रभु के सामने माफी मांगिए, नशे को छोड़ने के लिए वायदा कीजिए। कि आपका किसी के साथ गलत संगति है, उसको छोड़ने के लिए वायदा कीजिए, त्याग दीजिए। अश्लीलता में लिप्त हैं, उसको छोड़िए, परित्याग कीजिए, वरना आप परेशान रहेंगे। आप कहीं भी जाइए परेशान रहेंगे, जगह बदल देंगे तब भी परेशान रहेंगे, घर बदल देंगे तब भी परेशान रहेंगे। जब तक पाप आपके अंदर रहेगा तब तक आप परेशान रहेंगे। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 32 में उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, 3 और 4, जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छींचती रहीं। दिन रात मुझ में तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता गया। जब तक मैं मौन रहा, यानी जब तक मैंने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, जब तक मैंने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया तब तक मेरी हड्डियां छींचती रही। कई लोग रोगी हैं क्योंकि उनके अंदर पाप बसा हुआ है। उस पाप को निकाल कर फेंक दे। अगर आप कैथोलिक हैं, अच्छा पाप स्वीकार करें या किसी को बताएं, पाप को निकाल कर फेंकें, आप देखेंगे आपके शरीर में जान आ जाएगी। आगे देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्रकार कहता है, आगे लिखा हुआ है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। और स्तोत्र की शुरुआत में कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप मिट गया है, यानी वो आनंदित है। धन्य है जब पाप से छुटकारा मिल जाता है तो आपको क्या राहत मिलती है, आपके अंदर कितना आनंद आने लगता है। जब तक हमारे अंदर पाप बसा हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, गुस्सा बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, तो हमें पाप को स्वीकार करना है और उसका परित्याग करना है। आंखें बंद कीजिए, आइए हम लोग स्तोत्र 51 को पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हृदय खोलकर, हृदय की गहराई से दोहराते जाएंगे। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा से जल छिड़क और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो, मुझे दो, और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। और मैं हिम से अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश और सुना। तुझसे रौंदी हुई हड्डियां और तुझसे
से रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगे। फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया उड़ाऊ पुत्र की तरह उड़ाऊ पुत्र की तरह मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, पाप किया है, अपराध किया है। अपराध किया मैं है। तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे दास की तरह रख लीजिए। मुझे दास की तरह रख लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इधर मौन होकर बिताइए इस समय। अपने को छोटा बनाना अच्छा है, नम्र बनाना अच्छा है, दीन बनाना अच्छा है, बच्चों जैसा बनाना अच्छा है, ताकि हमें प्रभु की कृपा मिले, दया मिले। उस अंधे भिखारी की आवाज सुनिए। जब उसे पता चला यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे हैं, उसने क्या कहा? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसने नहीं कहा कि मुझे चंगा कर, बल्कि उसने कहा मुझ पर दया कर। उस कनानी स्त्री की प्रार्थना को सुनिए, जिसकी बेटी परेशान थी। उसने कहा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हमें ईश्वर की दया की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की दया से धुल जाने की आवश्यकता है। नम्र बनाइए, छोटा बनाइए। प्रभु से कहिए मुझ पर दया कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर यीशु, मुझे आजाद कर यीशु। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो रोगी, हम सभी लोग किसी न किसी तरह से रोगी हैं, लेकिन गंभीर रोगी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आत्मा को उत्साहित कीजिए, आत्मा में आनंद लाइए। और अगर आपके दिल में किसी प्रकार की दोष भावना है कि मैंने गलती की, मैंने पाप किया, उसके लिए प्रभु से माफी मांगिए। और पाप को अपने पास मत रखिए, प्रभु को दे दीजिए। प्रभु उसी के लिए इस संसार में आए, हमारे पाप उठाने के लिए आए। योहन बपतिस्ता ने यीशु को देखकर शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। आप पाप को रखे मत रहिए, दीजिए यीशु के हाथ में। दोष भावना को यीशु के हाथ में दीजिए और इस समय पुलकित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए, चमत्कार होंगे। अपने रोग के बारे में सोच सोच कर दुखी मत रहिए, समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हम सभी लोग इन भाई बहनों के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे, चाहे कितने गंभीर रोगी क्यों ना हो, कैंसर के रोगी, हेड्स के रोगी, हृदय रोगी, किडनी के रोगी, कैसे भी गंभीर रोग से पीड़ित भाई बहन क्यों ना हो, उन सबके लिए इस समय हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी भाई बहनों से जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, खुलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई,
चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच कई ऐसे भाई बहन हैं जो कैथोलिक हैं लेकिन कई दिनों से पाप स्वीकार नहीं किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, गलत फहमी में मत रहिए, गलत शिक्षा के शिकार मत रहिए। अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, हृदय खोल कर अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। बहुत सारी कृपाएं रुकी हुई हैं, आपकी ओर बहने दीजिए। कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय सिर दर्द की परेशानी से छुटकारा दे रहे हैं। बहुत पुराना सिर दर्द से परेशान रहते हैं। इस समय अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए, दाहिना हाथ अपने सिर पर रखिए। यीशु आपके सिर दर्द से आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु आपको छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। यीशु इस पुराने रोग से आपको छुटकारा दे रहे हैं। द लॉर्ड इज फ्रीइंग यू ऑफ योर हेडेक। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हमारे बीच में कुछ बहनें हैं जिनके मुंह में बराबर छाले आते हैं, मुंह में बराबर छाले आना, कुछ खा नहीं पाती हैं, उसी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। मुंह में बराबर छाले आना, यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं। आप मुंह खोलकर स्तुति करते जाना बाद में जब मौका मिलेगा। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि हमारे आश्रम में चालीसे के दौरान हर शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रवचन, क्रूज की यात्रा और चंगाई प्रार्थना होती है। हजारों की संख्या में लोग इसमें भाग लेने आते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। अगर कोई चालीसा के अंत में, पुण्य सप्ताह में यहाँ पर आकर रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा, हर महीने आपको हमारे फेसबुक अकाउंट पर, मातृधाम फेसबुक अकाउंट पर पढ़ने को मिलेगा। जरूर पढ़िएगा, आपको आशीष मिलेगी। मातृधाम रेडियो सुनिएगा। अगर अभी तक आपने रेडियो का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऑनलाइन से डाउनलोड कीजिए, मातृधाम रेडियो सुनिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कोशिश जारी है। कुछ मोबाइल्स में नहीं प्राप्त होता है, नहीं मोबाइल से मिल जाते हैं। तो जिनको भी मिलता है जरूर सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। ऑनलाइन में अन्य कार्यक्रम, विशेष करके यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और 12 बजे मातृधाम सत्संग। इन कार्यक्रमों से आशीष पाइए। प्रभु आप सबके साथ हों। आइए हम लोग इस समय आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। है
हे भले प्रभु जीवित प्रभु, हे भले प्रभु जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु।